ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज किया जाता है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक सेटअप कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे एक रेजिस्टेंस को हम मार्क कर सकते हैं, कैसे एक सपोर्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल बिगनर हैं और आपको बिल्कुल भी टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आते, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है। अगर आप एक लैपटॉप यूजर हैं तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी ये वाली। अब मेरे जो 90% सब्सक्राइबर्स हैं वो मोबाइल यूजर हैं, दैट्स वाई मैं मोबाइल पर सिखाने वाला हूं। तो सिंपली आप जब ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। नीचे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर चार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का चार्ट इंटरफेस दिखने मिलेगा आपको। तो यहाँ आप अगर थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब इधर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सर्च बार आ जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी कॉइन को सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे डॉट कॉइन को भी सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे रेंडर, सोलाना, जिस भी कॉइन को सर्च करना है इस सर्च बार में आपको उसका नाम लिखना है एंड आगे यूएसडीटी लिख देना है। क्या लिखना है? यूएसडीटी। अब मैं बिटकॉइन को देखने वाला हूँ, बिटकॉइन के चार्ट को देखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बिटकॉइन यूएसडीटी चार्ट। सही है। तो यहाँ पर आपको एक्सचेंजेस देखने मिल रही है। यहाँ पर ये जितनी भी रॉ देखने मिल रही है ये एक्सचेंजेस की आपको रॉ दिखने मिल गई है। अब मैं बाइनेंस को यूज कर रहा हूँ, बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं बाइनेंस को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का आपको चार्ट देखने मिलेगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है। बिटकॉइन का सारा चार्ट आपके सामने कुछ इस तरह से आपके सामने आपको देखने मिलेगा। ठीक है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम देखने मिल रहा है। टाइम फ्रेम। अब आप किस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप उस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम होता क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं और आपको टाइम फ्रेम का नहीं समझ तो ये आपको मैं टाइम फ्रेम समझा देता हूँ क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 मिनट में 2 कैंडल्स बन रही हैं और अगर आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वो 2 कैंडल्स को एक कैंडल बना के आपके सामने शो कर देंगे। ये बेसिकली इसलिए टाइम फ्रेम बनाए गए होते हैं जब जब कैंडल्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, समझ में नहीं आ रहा होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में हमें टाइम फ्रेम दिए गए हैं। अगर आपको 4 आवर में समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ मार्केट जा रही है तो आप 1 डे में देख सकते हैं, आप 1 वीक में देख सकते हैं कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है। तो ये टाइम फ्रेम बेसिकली इसलिए बनाए गए होते हैं। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिल रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडिकेटर आपको लिखा हुआ दिखेगा सामने। इंडिकेटर जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी इंडिकेटर को सर्च कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आरएसआई लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने आरएसआई लिखा, अब मेरे सामने एक आरएसआई का एक ऑप्शन आ गया। जब मैं इस पे 1 क्लिक कर लूंगा तो मेरा इंडिकेटर लग जाएगा। अब अगर मैं आपको चार्ट पर दिखाऊं तो ये देखें चार्ट पर आपका इंडिकेटर लग गया। अब यहाँ पर आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं जो भी आपका दिल करे, जो भी आपको इंडिकेटर लगाना है तो सिंपली आप ऐसे कोई भी इंडिकेटर को लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक पेंसिल का मार्क देखने मिल रहा है, यहाँ पर एक पेंसिल का आपको छोटा सा मार्क देखने मिल रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे अलग अलग तरह के। अब इनमें कुछ ही टूल्स हैं जो काम के हैं और मोस्टली बेकार टूल्स हैं जो कि यूज में नहीं आते। अब यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन का एक टूल देखने मिल रहा है ये वाला। जब आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको चार्ट्स पे कैसे ड्रॉ करना है, आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके आके इधर जब सिंगल क्लिक करेंगे तो आप इसको पकड़ के आपको ड्रैग करना है। जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक प्लेन सिंपल लाइन दिखाएगा, प्लेन सिंपल लाइन। तो ये आपकी बन गई है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन 2 तरह की होती हैं, एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले ऊपर ट्रेंड बनता है वो इस तरह का बनता है। अब डाउन साइड पे दिखाता हूँ कि कैसे डाउन साइड पे ट्रेंड बनता है। डाउन साइड पे कुछ इस तरह से ट्रेंड बनता है डाउन साइड पे। ठीक है। अब आपको ट्रेंड बनाना तो आ गया। अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं तो आगे आने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देखने मिल रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या करना है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ये वाला टूल यूज किया जाता है। अब सिंपली जहां आपको लग रहा है कि मार्केट बार बार रुक रही है आके, अगर मार्केट गिर गिर के एक ही पॉइंट पे बार बार आके रुक रही है तो वो आपकी सपोर्ट बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्लिक कर देना है उस जगह पे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से प्लेन लाइन मार्क हो जाएगी। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जब आप इसको दोबारा सेकंड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर का एक सेक्शन देखने मिल रहा है।
अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कलर आ जाएंगे। आप रेड भी कर सकते हैं, आप ब्लू भी कर सकते हैं, आप ब्लैक भी कर सकते हैं। जो कलर आपको अच्छा लग रहा है आप वो कर लें। अब मोस्टली सपोर्ट के लिए मैं ब्लू वाली यूज करता हूँ। और सेम ऐसे ही अगर आपको रेजिस्टेंस मार्क करनी है, आप इसको टूल पर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और ऊपर जाकर आपको जहां भी रेजिस्टेंस लग रही है, जहां पर भी मार्केट बार बार जा जाके रुक रही है, वहां से बार बार गिर रही है, आप सिंपली इस मार्क को वहां पर जाके उस टूल को जाके वहां पर ड्रॉ कर देंगे एंड सिंपली आपके सामने एक और प्लेन लाइन आ जाएगी। अब रेजिस्टेंस के लिए मैं रेड कलर यूज करता हूं, आप रेड कलर को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होती है इसके ऊपर बात। कैसे आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर भी बात हो गई है। कैसे इंडिकेटर आप कैसे लगा सकते हैं इसके ऊपर भी बात हो गई है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग और शॉर्ट का एक टूल देखने मिलेगा। अगर आप लॉन्ग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप ड्रैग करके इसको ऊपर भी कर सकते हैं ग्रीन वाले हिस्से को, और नीचे ड्रैग करके आप रेड वाले हिस्से को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो रेड वाला हिस्सा है इसको हम बेसिकली स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं कि भाई अगर यहाँ तक मार्केट गिरेगी तो मुझे यहाँ से निकाल देना, इतना ज्यादा लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ। और ये ग्रीन वाले को अगर हम जितना भी लंबा करना चाहें हम उतना कर सकते हैं। ये बेसिकली हम इसलिए मार्क करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ तक है और हमारा लॉस जो है ये यहाँ तक है। अगर हम इधर दोबारा टूल्स में जाएं और ये शॉर्ट वाले पोजीशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपको ग्रीन वाला नीचे देखने मिल रहा है और रेड वाला ऊपर देखने मिल रहा है। ये शॉर्ट पोजीशन के लिए करा जाता है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे मैं ड्रॉ कर लूंगा कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे जाएगी तो यहाँ तक मेरा टेक प्रॉफिट होना चाहिए, और रेड वाले को मैं ऊपर कर लूंगा कि भाई मेरा ये इतना लॉस हो, इससे ज्यादा मैं लॉस बेयर नहीं कर सकता। सो बेसिकली एक मार्किंग होती है, आपको पता चलता है कि आपका टेक प्रॉफिट यहाँ पर है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। ये बेसिकली एक बस एक डायग्राम की तरह होती है। तो हमने सब कुछ सीख लिया, ट्रेंड लाइन कैसे लगती है, कैसे इंडिकेटर लगता है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगती है, ये सब कुछ सीख लिया। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दिएगा। शुक्रिया।